अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और ये बहुत लेंथी टॉपिक है, प्रॉब्लली इसकी वीडियोस भी लंबी होंगी। तो गूगल पे हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा कि हमारी वेबसाइट जो होती है फंक्शनल कैसे काम करती है, गूगल पे क्या प्रोसेस होते हैं। तो जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे, कंटेंट डालना शुरू करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैटर करती हैं, जिसमें हज़ारों फैक्टर्स हैं। बट मैंने कोशिश की है कि मैं उन फैक्टर्स को लिस्ट करूं जो आपके कंट्रोल में है फर्स्ट, और जिन पे आपको इनिशियली काम करना चाहिए। तो इन ये चार बेसिकली फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग अच्छी और बुरी हो सकती है। पहला फैक्टर जो है वो ऑन पेज। अच्छा, ये जो वीडियो है ये सिर्फ अभी मैं ऑन पेज पे होगी, बाकी ऑफ पेज वेबसाइट और डोमेन की मैं अलग वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, ताकि ये आपको मिक्स ना हो। इन केस अगर आपको फ्यूचर में सिर्फ एक टॉपिक दिखना हो तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आपको ज़्यादा देखना पड़ रहा। अच्छा, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, वेबसाइट के मैट्रिक्स क्या होते हैं, डोमेन के मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, ऑन पेज एसईओ क्या होता है। अच्छा, एग्जांपल हमने वही मोबाइल वाली ले लेंगे। ऑन पेज ऐसे अगर आपके पास आपने वेबसाइट पे हज़ार मोबाइल के कंटेंट डाले हैं, आईफोन एक्स एक पेज बनाया हुआ है, आईफोन 5 एक पेज बना हुआ है, 6 एक है, 7 है, तो ये मल्टीपल पेजेस हो गए। तो जो ऑन पेज होगा ना, ये हम सिंगल पेज की बात कर रहे हैं, जो कि हर पेज के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। ऑन पेज जो होता है वो आप अपनी वेबसाइट में जो काम करोगे वो ऑन पेज पे आता है, और जो ऑफ पेज होता है वो आप अपनी वेबसाइट पे काम नहीं करते हो, आप अपनी वेबसाइट से बाहर जाके उसको प्रमोट करते हो। जो कि आप फेसबुक पे लगा रहे हो, आप सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट कर रहे हो, आप इसको किसी जगह पे अमेज़ॉन पे जाके प्रमोट कर रहे हो कि यार मेरी ये वेबसाइट है, या फिर आप किसी कम्युनिटी पे जाते हो जैसे कि रेडिट है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जाते हो, कहीं पे भी जाके उसको बेचने की बात करते हो। तो वो प्रमोशन जो होती है वो ऑफ पेज, जो कि आप अपनी वेबसाइट पे नहीं करते, वेबसाइट से बाहर जाके करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो आपने क्या किया, लेट सपोज parlo.com पे अपना एक आर्टिकल लिखवा दिया, उस पर अपनी वेबसाइट को लिंक किया, तो ये ऑफ पेज एसईओ में आता है। फिर वेबसाइट मैट्रिक्स क्या होते हैं। आपने जो वेबसाइट बनाई है उसमें जो डिज़ाइन है, उसमें जो कंटेंट है, उस पर जो लोड हो रही है, क्या आपने सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी ली हुई है अपनी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए, तो वो सब चीज़ें वेबसाइट मैट्रिक्स में आती हैं। फिर एक आता है डोमेन मैट्रिक्स। डोमेन क्या होता है, जो आपने जैसे हमने कहा था mobilearena.com, मेरे ख्याल से हमने, ये डोमेन है। तो इस डोमेन की भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बेसिस पे आप रैंकिंग होती है आपकी, कि वो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट mobilearena.com.pk, तो ये डोमेन बता रहा है गूगल को कि मेरी वेबसाइट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, तो आप उसको पाकिस्तान में रैंक करें तो वो पाकिस्तान में जल्दी रैंक कर देगा। तो दैट फॉल अंडर द डोमेन मैट्रिक्स। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम ऑन पेज पे जाते हैं। अच्छा, ऑन पेज के भी बहुत सारे हैं, बट मैं इस पे जल्दी जल्दी हम सिर्फ इसी की बात करेंगे कि क्या सीन है ये। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम चीज़ें देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चीज़ें हैं जो कि हमें ऑन पेज पे बहुत ख्याल रखनी होती हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोग को एक वेबसाइट का भी दिखा देता हूँ सैम्पल, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। अच्छा, ये एक मेरी छोटी सी वही वर्डप्रेस वेबसाइट है, जिस पे मैं थोड़ा बहुत सैम्पल भी करता रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ, लोगों को दिखाता भी रहता हूँ। तो जब यहाँ पे मैंने बेसिकली, आप जब जाते हैं ना वेबसाइट पे, तो डैशबोर्ड यहाँ पे पोस्ट पे ऑप्शन जाके क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू का ऑप्शन आता है। जब आप ऐड न्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे ये इस तरह का ब्लैंक पेज दिखेगा, जो आपसे सब चीज़ें इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है। अब आपने इंफॉर्मेशन देनी है। ये कह रहा है ऐड टाइटल, आपने लिखा यहाँ पे हाउ टू चेक आईफोन एक्स बैटरी। ठीक है। अच्छा, पहले तो देखें ये कोई कीवर्ड है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने अभी इसको सर्च नहीं किया। लेटर आईफोन एक्स की बैटरी। ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा, ये मेरा टाइटल है। ठीक है। ये मेरा H1 है, हेडिंग है, ये मेरी टॉपिक की हेडिंग है। तो आपका जो बेसिकली ये मेरा H1,
ये मेरा H1 है। अच्छा ये टाइटल भी है, बट मैं टाइटल आपको फिर बताऊंगा ये क्या होता है। तो मैंने इसको H1 करा। H1 में मेरा कीवर्ड क्या है? चेक आईफोन बैटरी। ठीक है, दिस इज माय कीवर्ड फॉर एग्जांपल। अच्छा हम उसको देख भी लेते हैं कि ऐसा कोई कीवर्ड है भी या नहीं। अच्छा अब देखें ये कीवर्ड आ रहा है हाउ टू चेक आईफोन बैटरी हेल्थ। ठीक है, आईफोन बैटरी एंड परफॉर्मेंस, हाउ आई कैन चेक बैटरी हेल्थ, हाउ टू चेक आईफोन बैटरी हेल्थ, हाउ टू चेक आईफोन बैटरी हेल्थ, हाउ टू टेल इफ यू आर न्यू एंड आईफोन बैटरी। तो देखें लोग तो इस पर कॉन्टेंट लिख रहे हैं, इसका मतलब ये टॉपिक तो सही हमने चूज़ किया है। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं हम, तो अब इसमें ये हमारा H1 हो गया। अब इसके बाद हमें कंटेंट चाहिए होगा। कंटेंट हमने देख लेते हैं हमने डाला हुआ नहीं डाला हुआ। अच्छा ये हमारा आ गया कंटेंट। कंटेंट क्या होगा? जो हमारा आर्टिकल जो हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर मैं ये वाला आर्टिकल खोल लेता हूँ, हाउ टू क्लीन इज अ वेरी गुड साइट टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये इन्होंने ये लिखा है ना, ये इनका H1 है। ठीक है, और ये सारा इनका कंटेंट है, ये हेडिंग। अच्छा एग्जांपल कैसे पता चलता है आपको H1 क्या है या H2 क्या है? ये आपकी मेन हेडिंग है और ये डिफरेंट हेडिंग है, ये H2 है। ठीक है, ये डिफरेंट हेडिंग इन्होंने बनाई हुई है, H2, H3, H4 बनाई हुई है। अब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है इतना बड़ा, इसमें देखें इतनी डिटेल लिखी है, रैंक करानी, तस्वीरें भी लगाई हैं, पिक्चर्स लगाई है, ट्यूटोरियल। अभी ये लोड हो रहा है, बेसिकली लोड नहीं हुआ पूरा। तो इतना बड़ा कंटेंट लिखा है इन्होंने रैंक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिकली कंटेंट पूरा डिज़ाइन करते हैं। अच्छा इसका कंटेंट क्या होगा? ये आपने जो कीवर्ड लिखा, हमने ये 10-15 आर्टिकल इस तरह से यहाँ से निकाले, उसमें देखा क्या कंटेंट लिखा हुआ है, उसके बाद वो उस पर आएगा, आप अपना कंटेंट डिज़ाइन कराएंगे। ठीक है, कंटेंट हो गया। अच्छा ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। दीज आर द मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है? अब ये जो होता है ना, ये आपने जब ये चीज़ सर्च करी ना, दूसरी क्वेरी पे आ गए, जब आपने यहाँ पे सर्च की, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, जो रिजल्ट्स आए ना, ये जो ब्लू कलर की लाइन है पूरी, दिस इज योर मेटा टाइटल। ये आपका H1 जो होता है, ये सेम भी हो सकता है, ये आप चेंज भी कर सकते हो। हाउ टू चेक आईफोन बैटरी हेल्थ। अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है इन्होंने? हाउ टू चेक योर आईफोन बैटरी हेल्थ। इसने H1 और टाइटल सेम रखा हुआ है। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन ऑल्सो चेंज। इसको आप क्लिकेबल बनाने के लिए आप कुछ अच्छा भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये छोटी सी 3 लाइनें लिखी आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मेटा डिस्क्रिप्शन भी कीवर्ड होना चाहिए। अब मेटा टाइटल में देखते हैं कीवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, और मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड इसने देखा हाउ टू चेक योर आईफोन बैटरी, ये देखें टाइटल पे तो आ गया। अब इसके हम देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या लगा। iOS includes several use blah 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 बैटरी और आईफोन हेल्थ लैब योर बैटरी चेक। अच्छा अब इसने एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं किया, बट इसने जहाँ जहाँ देखें ये बोल्ड हुआ है ना, इसने आपके कीवर्ड डाले हुए हैं। चेक आईफोन बैटरी बहुत सारे लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड आईफोन्स देखें यहाँ पर लिखा टू हैव योर बैटरी चेक। इन्होंने क्या किया कि अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में तरीका बता दिया कैसे करनी है। गो टू सेटिंग बैटरी टैब बैटरी हेल्थ ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आईफोन बैटरी चेकिंग, तो ये चेक आईफोन आईपैड बैटरी। ठीक है, ये सब इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाले। अच्छा URL स्लग क्या होता है? अच्छा देखें URL और स्लग में क्या फर्क है। एक URL क्या होता है, आप लोगों को सब पता होगा, इस पूरे को हम URL कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका डोमेन क्या है, ये डोमेन है सिर्फ howtogeek.com। इसके आगे का जो भी नंबर आ रहा है ना, ये जो इसको कहते हैं स्लग। तो आपका कीवर्ड आपके स्लग पे भी होना चाहिए। अब आप देखो स्लग हाउ टू चेक योर आईफोन बैटरी हेल्थ, इसने यहाँ पे भी कीवर्ड डाला है, इसने H1 में भी डाला है। अब इसमें अगर मैं देखूँ फाइंड करके चेक आईफोन, चेक का वर्ड देखें कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 दफ़ा आ रहा है। एक यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, हेडिंग से H2 में भी आ रहा है। ठीक है, बैटरी का वर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है, 61 दफ़ा, 64 दफ़ा देखें बैटरी का वर्ड आ रहा है। ठीक है, आईफोन का वर्ड कितनी दफ़ा आ रहा है,
22 दफ़ा आ रहा। तो इसने ये कीवर्ड इतनी दफ़ा इस आर्टिकल में यूज़ किया है ताकि इस कीवर्ड पे ये रैंक हो जाए। तो ये इसने पूरा कंटेंट यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ इस तरह से। तो यो आपका कीवर्ड जो है ना ऑन पेज पे मेटा टाइटल पे भी होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन पे भी होना चाहिए, स्लग पे भी होना चाहिए, कंटेंट में भी होना चाहिए, H1 में भी होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमने बात की कि लेंथ ऑफ द कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने अभी तो आर्टिकल लिखना शुरू नहीं किया ना यहाँ पे, अभी तो आप लिखोगे, तो आपको चेक करना है यहाँ पे जो आर्टिकल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं ये कितने लेंदी हैं। अगर ये 2000 वर्ड के लिखे में ज़्यादा तो आपने भी 2000 वर्ड का या उससे ज़्यादा ही लिखना है, क्योंकि गूगल उसी को रैंक कर रहा है। अगर वहाँ पे 500-600 वर्ड का आर्टिकल है तो आपने भी 500-600 से ऊपर ही लिखना, से कम नहीं लिखना। अच्छा, ये तो मैंने आर्टिकल की बात कर ली। ई कॉमर्स पेजेस क्या होंगे, तो उसका भी यही तरीका कि ई कॉमर्स पेजेस जो रैंक हो रहे हैं उस कीवर्ड पे, तो उसके हिसाब से ही आप उसका कंटेंट डिज़ाइन करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे। ये आपका H1 हो गया। यहाँ पे आप कंटेंट लिखोगे, फॉर एग्जांपल आई एम द SEO guy and I don't need to check iPhone battery because I don't have an iPhone, ठीक है। ये मैंने ऐसी स्टेटमेंट लिख दी। अब यहाँ पे देखें, ये मेरा कंटेंट हो गया, ये मेरा H1 हो गया। आपने फोकस कीवर्ड डाला चेक आईफोन बैटरी, तो ये मेरे पास एक टूल हुआ जो कि बता रहा है भाई आपने बहुत बेकार एसईओ की है। तो आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो पूरी रिपोर्ट बता देता है यहाँ पे कि क्या क्या मसले हैं, क्या क्या मसले नहीं हैं। इसको हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। सॉरी। अब ये बता रहा है कि आपका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। ये आ रहा है एसईओ टाइटल। ये कह रहा है टाइटल पेज सेपरेटर ऑनलाइन। आपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद लिखूँगा टाइटल आईफोन बैटरी चेक, ठीक है। ये खुद बताएगा आपको कि आपने अच्छा लिखा है। ये ग्रीन हो जाएगा तो आपको बताएगा हाउ टू चेक आईफोन बैटरी फ्रॉम योर फोन इन 2020, ठीक है। अभी देखें ग्रीन हो गया। ग्रीन क्यों हो गया कि एक लेंथ रिक्वायरमेंट होती है टाइटल की, वो आपको पूरी करनी होती है, ठीक है। ये होते हैं 65 कैरेक्टर्स होते हैं आई गेस, जो टाइटल में आप लिख सकते हो। तो इसको ऑप्टिमल से ये क्यों बोला जाता है इतने, क्योंकि जब आप यहाँ पे सर्च करते हैं ना, अगर आप देखेंगे किसी को गौर से, तो कुछ लोगों ने बहुत बड़े टाइटल लिख देते हैं तो वो पूरे नज़र नहीं आते। अगर आप देखें ना, देखें इनका टाइटल पूरा नज़र नहीं आ रहा। अब फाइंड आउट व्हेन टू के बाद क्या मुझे नहीं पता। तो ये बोला जाता है कि टाइटल हमेशा इतने लिखे हैं सामने जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब स्लग क्या है, आपको यूआरएल क्या बनाना है। मैंने लिखा डालें चेक आईफोन बैटरी, ठीक है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन बता रहा क्या डालो, वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग on how you can check iPhone battery status from your phone in 2020. Also, you will find when you need to replace your iPhone battery, ठीक है। अब ये कह रहा है ज़्यादा हो गया, मैं इसको कम कर लूँ, आईफोन बैट कर दूँ, चलो बैट भी उठा गया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखें ये आ गया, ये कीवर्ड दिखा रहा है चेक आईफोन बैटरी हो गया। अच्छा देखें ये पहले रेड था, अब मैंने इसका कीवर्ड स्लग में डाला, मैंने इसका कीवर्ड टाइटल में डाला, मैंने डिस्क्रिप्शन में कह रहा है अब बेहतर है। अब ये जो चीज़ें मसले बता रहा है ना, वो क्यों है, वो इसलिए कि मैंने कॉन्टेंट लिखा ही नहीं है अभी तक। तो कॉन्टेंट जब लिखूँगा तो ये बता देगा। इसके एनालिसिस भी पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। ये भाई कह रहे हैं कि भाई आपने कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं लगाए, आपने इंटरनल लिंक नहीं लगाए, आपने तस्वीरें नहीं बनाई, और आपका कंटेंट बहुत छोटा है, सिर्फ 18 वर्ड का है, जो कि होना ही चाहिए कम से कम 300 वर्ड का होना चाहिए। बाकी देखें हमने खामोशी से सारे काम अच्छे अच्छे कर दिए। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लेंथ की फ्रेज की लेंथ सही है, की फ्रेज मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी सही है, प्रीवियसली यूज़ की फ्रेज भी सही है, सारी चीज़ें सही हैं। अगर मैं इसमें कंटेंट लिखूँ तो मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ, उसका मतलब कोई मतलब नहीं। रीडेबिलिटी एक स्कोर होता है, ये मैं आपको टूल सारे डिफाइन कर दूँगा, कहाँ से मिलते हैं टूल, कैसे होते हैं,
रीडेबिलिटी स्कोर वो बता रहा है कि अच्छा है, क्योंकि क्यों अच्छा है, क्योंकि कंटेंट ही कम है तो रीडेबिलिटी अच्छी होगी ना। जब मैं ज़्यादा लिखूंगा तो रीडेबिलिटी में मसला आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली सारी चीज़ें वर्डप्रेस पे अपडेट कर सकते हैं। और डुप्लीकेट कंटेंट देखें, डुप्लीकेट कंटेंट होता है हमेशा आपको कंटेंट को चेक करना पड़ता है। अच्छा, कैसे आपको चेक करना है? आपने जो कंटेंट लिखा है, अगर आपके पास ग्रामरली टूल है ऑलरेडी तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो यहाँ। ठीक है, इफ़ यू हैव द ग्रामरली, नहीं है तो आप ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर लिखें। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं, ग्रामरली है, डुप्लीकेट चेकर है। अब आपने लेट सपोज हम एक काम करते हैं, हम उस आर्टिकल का कंटेंट डालते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश है। ठीक है, इसका हमने कंटेंट उठा के यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, इसका हमने कंटेंट डाला। ठीक है, और ये लोड हो जाती है वेबसाइट, तो हम देखते हैं कंटेंट डुप्लीकेट है या नहीं है। अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट है तो आप उसको अपलोड नहीं करिएगा, क्योंकि गूगल आपको एरर दे देगा। वो बोलेगा आप किसी और वेबसाइट से कंटेंट लिख के देख के दे दें और आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। दिस इज़ समथिंग जो कि ब्लैक हैट में आता है, जो मैंने आपको की बात की थी। आई गेस इट्स टेकिंग टू मच टाइम टू लोड। चलें एक और काम करते हैं, इसको भी खोल लेते हैं जो पहले लोड। चलें, हो गया। अब ये कह रहा है ग्रामर चेक और प्लेजरिज्म चेक, हमें फ़िलहाल प्लेजरिज्म चेक करना है। ठीक है, तो ये अभी लोड करेगा, अपना टूल पूरा टेस्ट करेगा, उसको फिर रिजल्ट बताएगा। तो इसको जब से रिजल्ट बताएगा मैं आपको उसको भी बता दूँगा कैसे देखना होता है, क्या देखना होता है। इसको बंद कर देते हैं। तो आपको डुप्लीकेट कंटेंट बेसिकली यूज़ नहीं करना है। ये पॉइंट भी हमारा हो गया। अच्छा, अब आ जाएं कैनोनिकल टैग्स। कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं? अच्छा, आप जब ई कॉमर्स या कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें क्या इश्यू होते हैं? उसमें ये इश्यू होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, पहले इसको हम देख लेते हैं। अब ये कह रहा है आपने जो वर्ड्स डाले हैं 179 वर्ड्स हैं और ये 100% प्लेजराइज है, कहीं से भी यूनिक नहीं है। जिसका मतलब ये कंटेंट बेकार है कि हमने कहीं से कॉपी किया था। तो जब आप अच्छा, ये बता भी रहा है कि ये कंटेंट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। वो कह रहा है कि भाई ये कंटेंट इन वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, 100% चेक आपने बताया, यहाँ पे 100% कॉपी हो रहा है। इस वेबसाइट से 67% हो रहा है, इस वेबसाइट से 12% हो रहा है, इस वेबसाइट से भी 12%। तो 4 जगह से कॉपी उठा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो कंटेंट लिखा है उसने भी कहीं से देख के लिखा है। ठीक है, तो आपका कंटेंट यूनिक ही होना चाहिए एनी हाउ। अच्छा, कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं? कैनोनिकल टैग्स इज समथिंग जो आप डेवलपर बेसिकली लगाते हैं। ये आप डेवलपर को बोलेंगे कि मेरी वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग्स लगा दे तो वो लगा देगा। अच्छा, कैनोनिकल टैग्स इसलिए होते हैं कि जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे किसी भी जाते हैं ना, तो वो सेम कंटेंट मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक आईफोन की, आपने मोबाइल अरीना के नाम से वेबसाइट बनाई। ठीक है, अब आपके पास आईफोन एक्स का एक कंटेंट बना हुआ है, वो आपने आईफोन एक्स के पेज पे भी यूज़ किया। बट अगर बंदा सर्च करता है आईफोन ओनली, तो आपको उसको कैटेगरी पेज पे भी दिखाना है, वहाँ पे भी वो कंटेंट यूज़ होगा। फिर बंदा सर्च करता है शो मी द फोन्स विद इन द रेंज ऑफ 80,000 to 150,000, तो वहाँ पे भी इसको वो आईफोन एक्स नज़र आएगा। तो वो कंटेंट सेम जगह पे काफ़ी पेजेस में नज़र आता है। तो आप वो मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हो कंटेंट, क्योंकि उस पर कैनोनिकल टैग लगा के यूज़ करता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल ये ना बोले कि आपने एक ही कंटेंट मल्टीपल वेब पेजेस में अपनी ही वेबसाइट पे डाला हुआ है। दैट इज़ वाई वी नीड ये। अच्छा, आप जब कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट लेंगे ना, फॉर इसी में देख लेते हैं, हमने जो सैम्पल उठाया हुआ है, लेट्स सी इसने लगाया हुआ नहीं लगाया हुआ। इसमें आप इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे ये छोटी सी नीचे विंडो खुल जाती है डेवलपर वाली, इसमें सारी कोडिंग वगैरह हुई हुई होती है। इसमें कंट्रोल F करके लिखें कैनोनिकल, तो ये देखें इसने कोड लगाया हुआ है, इसने लिखा हुआ है लिंक रिलेशन कैनोनिकल, और ये जो लिंक इसका ऑलरेडी ये ऊपर आ रहा है ना, यही चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ नहीं होता, ये वेबसाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट थीम पे लगा हुआ था, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ समथिंग जो आपको चेक ज़रूर करना है। अब मैं इसकी वेबसाइट पे किसी और पेज पे जाऊंगा, लेट सपोज
अगर मैं इसके इस वाले आर्टिकल पे चले जाता हूँ तो ये देखें इसका यहाँ पे यूआरएल चेंज हो गया, सही है, हाउ टू सी योर बैटरी आईफोन। अब यहाँ पे इसका कैनोनिकल अगर आप देखते हैं ना तो देखें इसका भी कैनोनिकल जो अभी करंट यूआरएल है वही लगा। तो जिस पेज पे आप होंगे उसका कैनोनिकल आपको लगाना जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा होती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं? इमेज ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं कि जब आप वेबसाइट पे आप इमेज लगाते हैं ना, ये ठीक है। अब तो देखिए मैं इसको सेव इमेज करूँगा तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे आएंगी। देखें अब इसने इमेज का नाम डाला हुआ है लीड इमेज सी ऐप ट्रेनिंग बैटरी। तो देखिए इसने नाम भी इमेज का वही रखा हुआ है जो इस इमेज को दिखाना चाह रहा है। क्यों? देखें सी एप्स ट्रेनिंग बैटरी, ठीक है। यह क्या है? सी विच एप्स आर ड्रेनिंग योर बैटरी। फॉर एग्जांपल हम पिछले वाले आर्टिकल में देख लेते हैं जो हमारा मेन कीवर्ड था, हाउ टू चेक। की वेबसाइट को चलो ठीक है। अब इसने यहाँ पे एक ये वाली इमेज यूज़ की है, ठीक है, बैटरी हेल्थ की। इसको हम सेव इमेज करके देखते हैं इसने किस नाम से सेव की है। इसने देखें कोई नाम नहीं डाला, इसका मतलब इसने ऑप्टिमाइज इस पिक्चर को नहीं किया हुआ, ठीक है। इस वाली इमेज को देख लेते हैं, इसने इसको भी नहीं किया हुआ, लेकिन पिछले आर्टिकल में किया हुआ था। एक तो ये कि इमेज का नाम सेम रखें, ठीक है। और जब आप इमेज लगाते हैं ना यहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने उसमें से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, मैंने एंटर किया, अब मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है अगर कोई, मैं इमेज पे गया, अपलोड पे गया, मैं ये अपनी तस्वीर लगा रहा हूँ, आई एम लुकिंग गुड टुडे। तो देखिए ये ऑल टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। अब ये मेरा कीवर्ड लेट सपोज मुझे करना है आईफोन बैटरी चेक, ठीक है जी, अपलोड हो गया, ठीक है। आईफोन बैटरी चेक, ये मैंने इसको ऑल टेक्स्ट डाल देंगे। ऑल टेक्स्ट क्या होता है कि इमेज का कीवर्ड गूगल पूछता है कि ऑल टेक्स्ट की शक्ल में आप क्या देना चाह रहे हो, ठीक है। फिर इसकी विद डायमेंशन करनी है, लिंक टू सेटिंग, जो ये आपकी एडवांस सेटिंग, इसको छोड़ दें, इसको सब छोड़ दें। ये आपने इमेज लगा दी यहाँ पे और ये आपने इसको कीवर्ड दे दिया गूगल को कि भाई इस कीवर्ड पे ये तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या चीज़ें रह गई? अच्छा, अब आ जाते हैं इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स क्यों ज़रूरी होते हैं? इंटरनल लिंक्स देखें, जब आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हो ना तो गूगल कहता है कि आप अपनी वेबसाइट को आपस में भी लिंक करो। फॉर एग्जांपल अब मैंने आईफोन एक्स की बैटरी के ऊपर बात की है, तो मैंने आईफोन एक्स से रिलेटेड जितना भी कंटेंट बनाया होगा ना वो सब लिंक होगा इस आर्टिकल से। एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें एग्जांपल देते हैं। अब ये बंदे ने हाउ टू गीक पे आर्टिकल लिखा है, ठीक है। ये इसने पहला आर्टिकल है, देखें ये इसने, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे इस वाली साइड पे, तो देखें जब मैं माउस होवर करूँगा नीचे लिंक आएगा। ये देखें इसने इंटरलिंकिंग किया हुआ है। दूसरा आर्टिकल लिखा रहा है हाउ टू सी विच एप्स आर ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे भी इसने इंटरलिंकिंग की हुई है, डीबगिंग, यहाँ पे भी इसने इंटरलिंकिंग की हुई है, ठीक है। इसने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग की हुई है, एप्पल की वेबसाइट पर भेज रहा है ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, गूगल कहता है ये चीज़ होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे भी इसने किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक किया हुआ है, यहाँ पे इसने ट्विटर को लिंक किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपका बंदा जब इस पेज पे आए, अब मैं इस बिहेवियर देखें ना क्या होगा। मैं यहाँ पे आया, मैंने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा यार सही कह रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कौन सी बैटरी मेरी ऐप जो है बैटरी पी रही है। मैंने क्लिक किया, जब मैं इस पेज से और पेजेस पे जाऊँगा तो गूगल को लगेगा कि मैंने सही पेज को रैंक किया हुआ है, क्योंकि इसको पढ़ने से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली और वो और आर्टिकल सेम वेबसाइट के पढ़ रहे हैं। तो जब आपकी वेबसाइट से बंदा और मूव करता है ना, मल्टीपल पेजेस देखता है, तो गूगल उसको अच्छा कंसिडर करता है और इंशाल्लाह आगे भी रैंक करता है। ये हो जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स। अच्छा, इसके अलावा होती है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब आपने फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टेंट, आपने एक प्रोडक्ट लगाई हुई है ई कॉमर्स पे आईफोन एक्स, ठीक है। इससे 4 साल पहले आईफोन 5 भी लगाई होगी। अब आईफोन 5 तो अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो वो क्या करते हैं, अब उसको अवेलेबल नहीं है। अब 2-3 ऑप्शन होते हैं, लोग करते हैं आउट ऑफ स्टॉक करते हैं उसको, या कुछ लोग कहते हैं कि रीडायरेक्शन लिखा हो नहीं ना, जब बंदा आईफोन 5 के यूआरएल पे क्लिक करेगा तो वो उसके अपडेटेड मॉडल जो लाइव होगा 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, जहाँ भी होगा वहाँ चला जाएगा।
इसको कहते हैं रीडायरेक्शन। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शन होती हैं, इसको हम बाद में आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कहते हैं रीडायरेक्शन। तो रीडायरेक्शन अगर सही लगी भी होगी तो गूगल उस पर भी अच्छा काम करता है। तो बेसिकली यही सारे ऑन पेज फैक्टर्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पेज को बनाने के लिए। ये आपके सारी चीज़ें हर पेज के लिए फॉलो होंगी। इफ़ यू हैव 15 प्रोडक्ट्स फॉर योर ई कॉमर्स तो ये सब चीज़ें उसमें भी फॉलो होंगी। इफ़ यू हैव 500 प्रोडक्ट्स फॉर योर ई कॉमर्स तो ये सब उसमें भी होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली ऑफ पेज पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, जो कि उसके भी अच्छे खासे फैक्टर्स हैं इंशाल्लाह। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, जो कि हमने ऑन पेज पर डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ऑफ पेज पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।